हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हिंदी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्सम, ठीक है, तत्सम और तत्भव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसा है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, या फिर नीचे क्लास में जाइए 8 9 10 11 12 इसमें आता है हिंदी व्याकरण में, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सी टेट यू पी टेट, यहाँ तक कि जो भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कंपटीशन वाला एग्ज़ाम, सब में हिंदी के ग्रामर ज़रूर पूछता है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जिन लोगों को हिंदी पे कमांड है उसके अच्छे स्कोर होते हैं। किसी भी कंपटीशन में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए हिंदी पे कमांड होना ज़रूरी है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि कोई भी टॉपिक जानते हैं, जैसे तत्सम तत्भव जानते हैं आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगी आज के, कि ट्रिक के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है और कौन सा शब्द क्या है, तत्भव है। ठीक है, बिना वीडियो को देर में चालू करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोग अपना पेन कॉपी उठा लें क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम जान जाए कि तत्सम शब्द है क्या। तो जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत के, किससे, संस्कृत की भाषा के दो शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से, तत् और सम, दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का जो अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। तत्सम का शब्द का क्या हुआ अर्थ, उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों, यानी जो शब्द जैसा है उसमें बिना परिवर्तन किए हम उसको लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, तत्सम शब्द है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ध्वनि का परिवर्तन नहीं होता, तो उसका राइट आंसर होगा कौन सा, तत्सम। ठीक है, तत्सम होगा। जैसे हिंदी, बंगला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु इत्यादि में क्या होता है, इसमें जो भाषाएं होती है वो संस्कृत भाषाएं जो है ना, बहुत सारी इसमें जो शब्द हैं वो डायरेक्टली संस्कृत से ली हुई है, और उसकी जो उच्चारण या भी बोला जाता है डायरेक्टली संस्कृत में ही उसके शब्द को प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अग्नि, आम्र, अमूल, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आप जान सकेंगे कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तत्सम और तद्भव शब्द के ट्रिकी माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि तद्भव और तत्सम है क्या। तो तत्सम हम जान गए, ठीक है, अब तद्भव जानते हैं। तो जो तद्भव तत्सम शब्दों के समय और परिस्थितियों के कारण, यानी तत्सम जो शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हुए हैं, उन शब्दों का समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से, यानी जैसे समय अंतराल बढ़ा, परिवर्तन हुए, लोग अपनी बोलचाल की भाषा में उसको लाए, तो धीरे धीरे काल अंतराल में क्या हुआ, उसका परिवर्तन हुआ, किसका, तत्सम शब्दों का, यानी संस्कृत से निकले शब्दों का। तो वही शब्द क्या है, तत्भव कहला है। एग्जाम्पल देखिए, जो तत्भव शब्द है वह मिला है, देखिए, जो तत्सम तत्भव जो है वह शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, यानी किससे बने, यानी तत्सम शब्दों से बने। ठीक है, ये जान जाइए। जैसे कि इन शब्दों की यात्रा, ये जो शब्द है संस्कृत के, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो संस्कृत का कालांतराल में जो इनका उच्चारण होता गया और वो बदलता गया, वो क्या, तत्भव शब्द से बना। ठीक है, तत्भव शब्द कहलाया। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर, यानी संस्कृत शब्द तो हैं, तो वहाँ से आरंभ होकर वह पाली में गए, फिर प्राकृत में गए, फिर अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी और आज तक चली आ रही है। जैसे मुख, मुख जो क्या है वो संस्कृत भाषा है, उससे क्या बना, मुंह बन गया। जैसे ग्राम, ग्राम क्या संस्कृत है, लेकिन वो कालांतराल में क्या हो गया, गांव हो गया, दुग्ध, दूध हो गया। इसी तरीके से जो तत्सम शब्दों को कालांतराल में जो जो शब्द बदल गए उसे क्या कहे, तद्भव शब्द, यानी तद्भव शब्द क्या है, तत्सम से बने हुए हैं। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको बताया, तत्सम क्या है, संस्कृत भाषा के ही शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। और तद्भव क्या है, इसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर, शॉर्ट में ये। अब देखिए कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा शब्द है तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, जिन शब्दों में छ, क्षत्रिय छ हो, वो क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। याद रखिएगा, जिन शब्दों में छ होगा, क्षत्रिय छ, वो क्या होगा, तत्सम होगा। एकदम याद रखिए। जैसे अक्षर, इसमें क्षत्रिय छ आया, अक्षी, अंगरक्षक, इच्छु, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। और देखिए फिर उसके बाद से आपको तत्भव में, देखिए तत्भव में क्या होता है कि जिस, ये ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा कि जिस जिस शब्द में ख और छ हो, जिस शब्द में ख और छ हो, खरगोश का ख और छ से क्षत्रिय वाला छ। ठीक है, देखिए अक्षर छ आया, आँख ख आया, अंगरखा ख आया, ईंख ख आया। यानी इससे पता चलता है कि अगर अक्षर जो है इसमें क्षत्रिय छ हो तो क्या होगा, वह तत्सम होगा। और अक्षर छाता वाला छ हो, उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, तत्भव होगा। यानी इन बिंदुओं को आप याद रखेंगे तो आपको बिना टाइम लगे आप कर पाएंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया ट्रिक। ठीक है, और अभी और आगे देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से ये होता है ना कि टाइम की बचत होती है और जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉलिड उसके आंसर मिलते हैं। और अपवाद तो हर एक चीज़ में होता है कि इसका अपवाद होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर देखा जाता है इनमें जिसमें क्षत्रिय वाला क्षर है वो तत्सम है और ख और क्षर है वो तत्सम तद्भव है। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ट्रिक का याद करना है, ये छ और ये ख और छ। ओके, अब आप लोग नोट कर लीजिए, ये श्र से श्रवण, श, शरता श, ये षटकोर श, ये जो तीनों श है अगर ये किसी शब्द में होता है तो आंख बंद करके आपको क्या करना है कि वह क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है। और मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और जो जिसमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो यानी श्र, श, श, ये जिस शब्द में हो उसको क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। जैसे देखिए दशम, श्यामल, शंकु, आशीष, श्रावण, धतश्रेष्ठी, कृषक, ये सब क्या है, ये सब हिंदी में संस्कृत शब्द हैं जो बिना उसमें परिवर्तन किए हिंदी भाषा में क्या प्रयुक्त किए गए हैं। और जस्ट देखिए, अगर ये सरौता सा जिसमें आता है, यानी ये तीनों जो श आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह तत्सम है। और अगर ये वाला सा आता है सरौता सा तो समझ जाइए वो तद्भव है। यानी दशम मीन्स दसवा, श्यामल मीन्स सांवला, शकु मीन्स सुवा। यानी देखिए इन सब में क्या है, ये स आ रहा है, सरौता सा आ रहा है, यानी ये क्या है, तद्भव है। और आपको याद क्या करना है, याद क्या करना है, श्र, श और श, ये जो श्रमिक वाला श, शलजम वाला श और षटकोर वाला श, ये क्या है, तत्सम, माइंड में फिक्स करना है। और दूसरा ये सरौता सा, इसको माइंड में फिक्स करना है कि तद्भव है। देखिए आसान से आपका कोई भी शब्द जो है वो आप उसमें अंतर कर पाएंगे कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ट्रिक है, व और ब, जिस शब्द में व आए, व एकदम समझ जाइए कि वो तत्सम है। और जिस शब्द में ब आए, ब, तो वो समझ जाइए तद्भव है। ठीक है, जैसे देखिए वधु, वर्धन, वर्तिका, वंध्या, वन, तो इसमें क्या आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, तत्सम है। और इसमें देखिए बहु, वही वधु परिवर्तित हो करके हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है बहु, तो ये क्या हो गया, यह तद्भव हो गया। बढ़ना, बत्ती, बांझ, वन, बन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है, ब से आने वाले जितने शब्द हैं, जिन शब्दों में ब हो वो समझ जाइए कि तद्भव है, और जिन शब्दों में वो हो वो समझ जाइए तत्सम है। कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। और मैं आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगी कि आप लोग को टाइम भी नहीं लगेगा, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, और आराम से आप लोग हर एक टॉपिक को सॉल्व आसानी से कर लेंगे और जो आपका एम है, एम्बिशन है, उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अब देखिए, चंद्र बिंदु माइंड में फिक्स रखिए, चंद्र बिंदु, जो चंद्र बिंदु रहेगा
वह कभी भी शब्द तत्भव ही होगा। जिस शब्द में चंद्र बिंदु हो वह क्या होगा, तत्भव होगा। जैसे गोधूम, ठीक है, गोधूम, उसका क्या हो, गेहूँ, गेहूँ मीन चंद्र बिंदु आ गया, यानी वो क्या हो गया, तत्भव। ग्राम का गांव, गांव में आ गया चंद्र बिंदु, समझ जाइए कि वो क्या है, तद्भव है। उष्ट्र, ऊंट, यानी इन सब में क्या है, चंद्र बिंदु है, तो यानी समझ जाइए कि क्या है वो, तद्भव। और इसमें देखिए र, री, ये सब क्या होता है, ये तत्सम का है, ट्रिक है। तो यानी वो तत्सम होगा और चंद्र बिंदु जिसमें होगा वो तद्भव होगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, नोट्स बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने इतना ही मैंने इसमें मेंशन किया है जितना इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए कोई इसमें काट छाट नहीं करिएगा, जितना है उसको आराम से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए नेक्स्ट है री, री, जिसमें री, ऋषि वाला री और रथ वाला र है, वो समझ जाइए क्या है, तत्सम है। जैसे नक्र, नक्र का मतलब क्या होता है, नाक, तो नाक का ये क्या है, ये तद्भव हो गया, ठीक है। नृत्य, इसमें क्या है, री आया, तो ये क्या है, तत्सम हो गया। आम्रचूर्ण, इसमें क्या है, भी र आया इसमें, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया तत्सम, जिसका मतलब होता है आम चूर। चंद्र, चांद, जैसे कि मैंने आपको बताया चंद्र, ये चंद्र बिंदु वाला क्या होगा, हमेशा तत्भव होता है। और री और र जिस शब्द में आए वह तत्सम होता है। तत्सम और तद्भव में कोई डाउट हो आप लोग ज़रूर बताएं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने जो ये ट्रिक बताया है और जो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं 2 से 3 बार या 1 से 2 बार देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रटने की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और आप तत्सम और तद्भव से रिलेटेड कोई भी शब्द ढूंढना चाहे कि कौन तत्सम है कौन तद्भव है, इसको पढ़ने के बाद से आप लोग खुद सेल्फ एग्जामाइन करिए कि कौन सा मैंने तद्भव लिखा है, कौन सा तत्सम लिखा है, मुझे इसमें इस फ़र्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप खुद ब खुद अपने आप को जांच कर लेंगे कि मैंने क्या समझा है, ठीक है। और ये जो 2024 है, ये बहुत ही, समझिए इसमें नौकरियों की बौछार है, इसलिए आप लोग बिना टाइम गंवाएं पढ़ाई पे फोकस करिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में, मैं इतना ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ताकि बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैं कम वीडियो, मतलब टाइमिंग कम रहता है, लेकिन मैं गागर में सागर भरने वाला काम करती हूँ, ताकि बच्चों को कम समय में ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर, लाइक एंड शेयर करना ज़रूर करें, बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, इंसान मोटिवेट होता है। और कमेंट ज़रूर करें कि कितना आपको समझ में आया, और नेक्स्ट कुछ टॉपिक में चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको ट्रिक के माध्यम से चाहिए कि, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।